अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि GF-17 प्रोजेक्ट को लेकर एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और अहम ये डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो पुराने ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट थे उनकी अपग्रेडेशन शुरू हो चुकी है ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर। इसमें सच्चाई क्या है, इसको डिटेल से डिग इन करेंगे और उसके साथ साथ जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को लेकर कंट्रोवर्सी है रिसेंट एरो इंडिया 2025 एयर शो के दौरान, उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ नई पिक्चर्स भी हमारे सामने आई हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। पहले टॉपिक की बात कर लें तो पाकिस्तानी मीडिया एजेंसीज के मुताबिक, खासतौर पर अगर बोल न्यूज़ की बात करें, उनकी रीसेंट रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि GF-17 एयरक्राफ्ट का जो ओल्डर वेरिएंट्स थे उनको कम्प्लीटली ओवरहॉल किया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट बनाया गया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या इस ओवरहॉल में ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 3 पर अपग्रेड किया गया है, क्योंकि टेक्निकली अगर बात की जाए तो इस वक्त कोई भी ब्लॉक 1 पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद नहीं है। जितने भी ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट थे उनको ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया गया था। एज वेल एज उसके बाद जब GF-17 ब्लॉक 3 को इंडक्ट किया गया मार्च 2023 में, तो उस वक्त ये ऐलान भी किया गया कि जो ओल्डर ब्लॉक्स हैं इनको भी ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। अब ये 100% अपग्रेड नहीं होंगे। जो ब्लॉक 1 है उनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगा दिया जाएगा, एज वेल एज मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एंड रडार वार्निंग रिसीवर हमें नए देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट जो KG-600 है वो ऑलरेडी ब्लॉक 3 कैरी करते हैं तो वो सेम रहेगी। फ्यूचर में अगर कोई नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट आती है तो वो भी तमाम एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेट की जाएगी। यहाँ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हैं इनकी नोज कोन थोड़ी सी लार्जर है, लेकिन अगर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट में भी आईसा रेडार आता है तो क्या इनकी नोज कोन में भी चेंजेस की जाएंगी या इनके लिए कुछ सेपरेट आईसा रेडार होगा। लेकिन अगर ये कंप्लीट ओवरहॉल है जिसमें अपग्रेडेशन शामिल नहीं है तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है जो हमारे पुराने ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट हैं जिनको सर्विस में आए हुए 15 साल से भी ज्यादा हो चुका है, उनके एयर फ्रेम की एक्सटेंशन की जाए ताकि इन्हें लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स में यूज किया जा सके। एंड ये नॉर्मल मैसिव पैमाने पर मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग का काम भी हो सकता है। लेकिन इस बारे में अपग्रेडेशन की बात भी की जा रही है जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। सो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा अगर इसके बारे में कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन भी निकल कर सामने आती है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाए तो दोस्तों, हमने अपने सेकंड प्लेटफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें हमने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की कुछ पिक्चर्स को लेकर एनालिसिस किया था और ये पिक्चर्स थी इंडियन Su-30 MKI की जो कि एरो इंडिया 2025 पर प्रेजेंट किया गया। इसका जो वर्टिकल स्टेबलाइजर था उसके साथ साथ ओवरऑल बॉडी काफी ज्यादा मिसअलाइंड थी, कई जगह से पैचेस उखड़े हुए नजर आ रहे थे और इवन इस चीज को इंडियन साइड पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बहुत से इंडियन लोग उन्होंने इस चीज पर तनकीद की कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कोई बेहतर यूनिट यहाँ डिस्प्ले कर सकती थी जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब ना होती, और मे बी ये एक ओल्डर यूनिट है जिसको मेंटेन भी सही तरह नहीं किया गया और उसे एरो इंडिया 2025 में लाकर रख दिया गया। और यहाँ चूंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं और जब उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया तो तनकीद इंडियन एयरफोर्स वगैरह पर हो रही है। लेकिन इस दौरान इसकी एक और पिक्चर भी सामने आई है जो उस वक्त हमारी नजर में नहीं आई। इस न्यू पिक्चर में भी देखा जा सकता है कि इसके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स की क्या हालत है, पुअरली मेंटेन्ड आपको नजर आएंगे और यहाँ भी उखड़े हुए पैचेस वाजे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस AMC एयरक्राफ्ट का फुल लेंथ स्केल अप मॉडल यहाँ दिखाया गया है। उसके साथ साथ और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हम आपको आगाह करते रहेंगे। और यहाँ एक और अहम चीज, माजी में जो हमने ये वीडियो बनाई थी F-35 को लेकर, उस पर भी कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि आपने ये कहा था कि एरो इंडिया में F-35 नहीं आएगा बट F-35 तो आया है, तो यहाँ हमारी गलती है। तो मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई करता चलूँ कि उस वीडियो को भी अगर आप गौर से पढ़ लें, उसका थंबनेल, उसका टाइटल या उस वीडियो को देख लें, उसमें वाजे हमने ये कहा था कि अमेरिकन F-35 डेमो नहीं देगा। ये बात कहीं नहीं की गई थी कि F-35 आएगा ही नहीं, और ये चीज अब वाजे है, ऑफिशियल है कि F-35 एयरक्राफ्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसकी फ्लाइट एरोबैटिक्स थी वो कैंसल्ड है। ना ही F-16 देंगे और ना ही अमेरिकन F-35 देंगे, वो सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले के लिए होंगे। और यही चीज हमने जो रिसेंटली बनाई गई वीडियो थी उसमें भी एक्सप्लेन की थी। सो आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।